हेलो फ्रेंड, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 10th क्लास का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 6 चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए जैव प्रक्रम देखिए। फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए किससे संबंधित है? पोषण से। शोषण, सी में देखिए उत्सर्जन, डी में परिवहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल का वाहन के लिए। जल का वाहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? किस एंजाइम द्वारा होता है? देखिए ऑप्शन ए में ट्रिप्सिन, बी में पेप्सिन, सी में एमिलेज, डी में देखिए डी में लाइपेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन में। ठीक है, ट्रिप्सिन में क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, शोषण की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है। उस अणु का क्या नाम है? देखिए ऑप्शन ए में पायरुवेट, बी में देखिए लैक्टिक अम्ल, सी में एथेनॉल, डी में एमिनो अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पायरुवेट कहते हैं। ठीक है, देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बटा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 कोष्ठों में बटा है, जिसे हम कहते हैं मनुष्य का हृदय 4 कक्ष होता है। ठीक है, मछली का कितना कक्ष होता है? इसका 2 होता है। ठीक है, मछली का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में जल का वाहन, बी में भोजन का वहन, सी में अमीनो अम्ल का वहन और डी में ऑक्सीजन का वहन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजन का वहन के लिए पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्यतः मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है यूरिया का? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 mg। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? देखिए ऑप्शन ए में क्लोरोफिल में, बी में लाल रक्त कण में, सी में देखिए वर्णी लवक में, डी में श्वेत रक्त कण में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए में वर्षा का, बी में प्रोटीन का, सी में ग्लूकोज का, डी में प्रकाश का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या क्या है? देखिए ऑप्शन ए में त्वचा, बी में फेफड़ा, सी में गिल्स, डी में नाक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिल्स। गिल्स मत्स्य का मुख्य अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? देखिए ऑप्शन ए में फ्लोएम में, बी में देखिए कॉर्टेक्स में, सी में देखिए छाल में, डी में पुराने जाइलम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में होता है। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए में वृक्क, बी में अग्राशय, सी में आंख, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृक्क।
वृक्क उत्सर्जी अंग है। ठीक है, आगे देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है? किस पदार्थ का निर्माण होता है? देखिए, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर। आगे देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम में अम्ल बनाने का काम कौन करता है? अम्ल बनाने का काम कौन करता है? ये है, इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के माध्यम से अम्ल बनाने का कार्य करता है। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? देखिए, इसका आंसर देखिए, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर होते हैं जो अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है, लाइपेज एंजाइम में होता है। यह प्रक्रम क्षुद्रांत में होता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त नलिका में होता है? इसका राइट आंसर होगा धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का कार्य है। क्या कार्य है? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की लंबी क्षुद्रांत आवश्यक क्यों होती है? देखिए, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो अपने भोजन को सही तरीके से पचाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए ऑप्शन ए में इंसुलिन, बी में थायरोक्सिन, सी में एस्ट्रोजन, डी में साइटोकिनिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोकिनिन। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्यम खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में ध्रुमिका, बी में सिनेप्स, सी में एक्सान, डी में आवेग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के माध्यम खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानसिक उत्तरदायित्व है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए क्या क्या है? सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, सी में देखिए नलिका ग्रंथि से, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतःस्रावी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से अवस्थित होती है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, गोइटर अथवा घेंगा पनपता है, किससे पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इथालिन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिस्थेली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन एक डायलिस्थेली है मानव का। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, सी में अपचयन, डी में विस्थापन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक? ऑप्शन ए में देखिए सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में आयोडीन, डी में
एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन के लिए थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बृहद हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एबिसिक अम्ल। एबिसिक अम्ल द्वारा होता है पादप का मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, मानसिक का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अग्र मस्तिका। अग्र मस्तिका मानसिक का मुख्य सोचने वाला अंग है। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन आदि मानसिक के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, आगे देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, मानसिक का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? देखिए इसका आंसर क्या है? अनुवांशिक शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, देखिए सेकंड में, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं। ठीक है, याद रखिए, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, मानसिक के मुख्य 3 भागों के नाम लिखिए। क्या क्या भाग है? देखिए मस्तिष्क के मुख्य 3 भागों के नाम लिखिए। देखिए मस्तिष्क के क्या क्या भाग होते हैं? देखिए आंसर में, देखिए मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, पौधों में पाए जाने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखे जो तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। देखिए आंसर में, पौधों में ऑक्सीजन तथा जिबरेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये 2 जो हार्मोन तने के लिए वृद्धि होते हैं। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पौधों में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम लिखे जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? साइटोकिनिन। देखिए 8 चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं? देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इष्ट द्वारा होता है अलैंगिक जनन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में अंडाशय, बी में गर्भाशय, सी में शुक्रवाहिका, डी में डिम्बावनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका शुक्रवाहिका। इसका राइट आंसर होगा शुक्रवाहिका, जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? ऑप्शन ए में बारीदल, बी में अंडाशय, सी में अंडाणु, डी में परागकण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परागकण। परागकण पाए जाते हैं पराग कोश में। ठीक है, ये हम आगे भी बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, प्लेनेरिया में किस विधि का विभाजन होता है? किस विधि का विभाजन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुनरुत्थ भवन का विभाजन होता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण देखिए, सरसों, बी में सूर्यमुखी, सी में पपीता, डी में हिबिस्कुस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, जबकि ये सभी उभयलिंगी है। आगे परागकणों से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में परागकण, बी में परागकोश, सी में अंकुरण, डी में अंडाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परागकण कहते हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों के नियंत्रित करता है। इसे हम आगे भी बता चुके हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो लड़कों का हार्मोन को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेजोमोडियम। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफिलियम में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? इसका राइट आंसर को ऑप्शन डी, कायिक प्रबंधन द्वारा ब्रायोफिलियम में अलैंगिक जनन होता है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक पुष्प में परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर को ऑप्शन बी, परागकण कहते हैं। ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? देखिए स्त्री केसर का भाग नहीं है। वर्तिकाग्र, बी में वर्तिका, सी में अंडाशय, डी में परागकोश। इसका राइट आंसर को ऑप्शन डी, परागकोश स्त्री केसर का भाग नहीं है, जबकि ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय ये तीनों स्त्री केसर का भाग है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडारण भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर को ऑप्शन बी, मादा युग्मक कहते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में वृषण, बी में शुक्रवाहिनी, सी में देखिए शुक्राणु, डी में गर्भाशय। इसका राइट आंसर को ऑप्शन डी, गर्भाशय नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? देखिए इसका आंसर क्या दिया है, अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं, मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मज कहते हैं। ठीक है, ये बीबीआई है, ये हर साल पूछा जा रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, बीजाणु समासंग विधि से किस जनन होता है? किस में जनन होता है? बीजाणु में। देखिए इसका आंसर बीजाणु समासंग विधि से राइपोज में जनन होता है। ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए आंसर, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, जब किसी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों अवस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जब किसी पुंकेसर में स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। सरसों, गुड़हल और सरसों उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागन किसे कहते हैं? स्वपरागन किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर, जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है उसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।